स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अरविंद में, जहां आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्नों का लसा और मसा हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भिन्न दिया हुआ है 2/3, 4/9 और 5/6, इनका हमें लसा निकालना है। तो दोस्तों हम भिन्नों का लसा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका फार्मूला समझ लेते हैं। भिन्न का लसा हम लोग कैसे निकालते हैं। भिन्न के बारे में आप लोग जानते होंगे कि भिन्न में दो पार्ट होता है, एक होता है आपका न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, अंश और हर होता है। तो जैसा कि दोस्तों हमें एलसीएम उनका निकालना होता है लसा भिन्न का, तो हम न्यूमरेटर का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर यानी जो हर होता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ रही है तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक भिन्न दिया हुआ है 2/3, 4/9 और 5/6 का लसा हमें निकालना है। तो हमें दोस्तों इसका लसा हमें कैसे निकालना पड़ेगा, 2, 4 और 5 का हमें क्या लिखना पड़ेगा, लसा निकालना पड़ेगा। और जो हर दिया हुआ है इनका हमें क्या करना पड़ेगा, 3, 9 और 6 का हमें मौसा निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको निकाल लेते हैं। 2, 4 और 5 का हम लसा निकालेंगे। तो दोस्तों आपको पता है 2 और 4 में ये 4 कॉमन है, 4×5 = 20, इनका लसा क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा। और मौसा निकालेंगे हम लोग। तो मौसा क्या होता है दोस्तों, आपको शार्ट ट्रिक से भी बता दिए थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो वह क्या होगी, छोटी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। अगर इससे ये लोग विभाजित हो रहे हैं तो यही होगा, 3 से ये दोनों संख्या विभाजित हो जा रही हैं, यानी कि 3 ही क्या है इसका मौसा होगा। तो इस तरीके से 20/3 हमारा क्या होगा, 2/3, 4/9 और 5/6 का क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। एक उदाहरण और हम लोग लेते हैं। जैसा कि हमें दिया हुआ है 5/2, 8/9 और 11/14 का हमें क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, 5, 8 और 11 जो अंश हैं इनका हमें क्या निकालना है, लसा निकालना होता है। और जो हर होते हैं उनका हम क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो हर हमारा है 2, 9 और 14, इनका हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य संख्या है, मतलब को प्राइम नंबर है, जिनमें किसी भी नंबर में कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्याओं का लसा क्या होता है, इनका आपस में गुणनफल हो जाता है, क्योंकि कोई उभयनिष्ठ ही नहीं है, सब गुणा कर लेंगे। 5/40 और 11×4 = 44, तो 440 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इनका लसा हो जाएगा। और मौसा क्या होती है, सबसे छोटी संख्या, तो वो छोटी संख्या से क्या होती है, छोटी नहीं हो सकती। अगर छोटी संख्या विभाजित करेगी तो यही मौसा हो जाएगा। तो ये विभाजित कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब इनका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 440/1 कहे चाहे 440 आप कहें, यही इन संख्याओं का क्या हो जाएगा दोस्तों, लसा हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको लसा भिन्न का समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, भिन्न का मौसा समझते हैं। तो दोस्तों हम भिन्न का मौसा कैसे निकालेंगे, भिन्न का मौसा निकालते हैं तो इसका भी फार्मूला आप देख लीजिए या प्रश्न देख लीजिए। जैसे कि हमारे पास ये प्रश्न दिए हुए हैं, तो अभी हम 3/4, 5/6 और 6/7 का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। उससे पहले आप फार्मूला देख लीजिए। भिन्न का मौसा कैसे निकालते हैं, जो अंश होता है उनका हम लोग एचसीएफ यानी कि मौसा निकालते हैं, और जो हर होता है या डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। तो दोस्तों उदाहरण से हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है 3/4, 5/6 और 6/7 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अंश होते हैं 3, 5 और 6 का हम क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। और जो आपका हर होगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। इनका हमें लसा निकालना है। तो चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं। 3, 5 और 6 का आप मौसा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 और 5 में कोई भी कॉमन है ही नहीं है। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि इनका मौसा क्या होगा, 3, 5 और 6 का 1 होगा। इसको दोस्तों मैंने बताया था कि डिफरेंस से भी मौसा हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा मौसा, और लसा निकालेंगे तो लसा आपका क्या हो जाता है, इसको आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या को हम लोग मौसा मान लेते हैं और देखते हैं कि इसके गुणनखंड में कौन कौन सा शामिल है। तो इसके गुणनखंड में 4 सम्मिलित नहीं है, इसको डिवाइड नहीं करेगा तो 4 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ पे 3 है। तो क्या क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 7, ये हो गया आपका 1/4 × 12
और 12×84। 1/84 आपका दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, 3/4, 5/6 और 6/7 का HCF मौसा निकल जाएगा। इसी तरीके से एक प्रश्न और लेते हैं दोस्तों, जैसा कि हमारा ये दिया हुआ 2/3, 8/9, 16/81 और 10/17 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इस प्रश्न में भी दोस्तों हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अंश है उन अंश का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और जो हर है हमारा इनका हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो इनका हमें मौसा निकालना है और इनका हमें क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग इनका मौसा निकाल लेते हैं। 2, 8, 16 और 10 का मौसा आपको सीधे सीधे दिख रहा है। सबसे छोटी संख्या 2 जो है तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अब हमें लसा निकालना है, तो लसा के लिए हम लोग बड़ी संख्या को लसा मान लेते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या छोटी संख्या है उसे डिवाइड कर रही हैं, तो जी बिल्कुल कर रही हैं। तो 81 ही हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। इस तरीके से 2/81 आपका दिए हुए संख्या 2/3, 8/9 और 16/81 और 10/17 का क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको भिन्न का लसा और मौसा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।